डियर स्टूडेंट, सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो हमने सर्कल ज्योमेट्री स्टार्ट की थी ना, उसका पार्ट नंबर 4 है। तो अभी तक हमने टोटल 5 रूल कर लिए हैं। आज हम रूल नंबर 6 करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 6 ये कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर कोई आर्क है, अगर वो बाउंड्री के ऊपर एंगल कुछ बना रही है, तो सेम आर्क बाउंड्री पे चाहे आप कहीं भी पॉइंट ले लेना, एंगल सेम बनेगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे अगर ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे अगर बी एंगल बना रही है, तो अगर मैं यहाँ कोई सी पॉइंट लूंगा, तो सेम आर्क जो है वो बाउंड्री के ऊपर सेम ही एंगल बनाएगी, चाहे आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, तो ये बोल रहा है कि जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, आपने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ये कोई आर्क होगी ए और बी। तो अब इस आर्क का एंगल मैं बाउंड्री पे चाहे कहीं बना दूं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, सपोज करो यहाँ पे 30 डिग्री बना, तो यही सेम आर्क का कहीं पे भी आप पॉइंट ले लेना, वो हमेशा 30 बनेगा। ये हमारा रिजल्ट है। अब करने को तो आप इतना याद रख लो, काम चल जाएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए याद रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन आज मैं आपको इस पे 10 क्वेश्चन करवा दूंगा एक रिजल्ट के ऊपर, उसके बाद में आप कभी नहीं बोलोगे। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम आर्क का, वो सारे क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे, ऑल आर इक्वल, यानी थीटा 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 और थीटा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, ये आर्क है, ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ये आर्क आप देख पा रहे हो, ये वाली आर्क बाउंड्री के ऊपर अगर मैं देखो तो 54 बना रही है, तो के भी 54 ही होगा और ये एल भी 54 ही होगा, क्योंकि सेम आर्क का एंगल बाउंड्री पे सेम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एम निकालना है। क्या निकालना है? अभी एम निकालना है। तो मैं ध्यान से देखूं तो एम कौन सी आर्क का एंगल है? एम इस वाली आर्क का एंगल है, और ये वाली आर्क बाउंड्री के ऊपर 74 भी बना रही है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 100 है, मुझे एन निकालना है, तो बेटा ये वाली आर्क जो है ऊपर वाली, ये आर्क बाउंड्री पे यहाँ पे 100 बना रही है, तो यहाँ पे भी कितना बनाएगी? 100 बनाएगी, तो एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। देखो रिजल्ट तो हर कोई बता देता है, लेकिन उसको अप्लाई करना ज्यादा मैटर करता है। तो अप्लाई करना तो सीखना पड़ेगा ना। बताने को तो ठीक है, बता दिया कि ऐसे सारे एंगल कितने बनेंगे भाई, सेम सेम बनेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे ना, तो दिमाग घूम जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा कि कैसे करूँ। इसीलिए 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से। ये देखो, ये 61 किस आर्क का एंगल है? ये इस वाली आर्क का एंगल है इसका। तो इस सेम आर्क का एंगल और कहाँ बन रहा है? सेम आर्क का ये बन रहा है, तो डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या होगी? डब्ल्यू भी आपका 61 डिग्री होगा। और कुछ इसके अंदर देखो जरा क्या कर सकते हैं, और क्या निकालना है। और ये वाला देखो, हाँ ये 31 मेरे को वी चाहिए, तो वी कौन सी आर्क का? इस वाली आर्क का। इस वाली आर्क का वी एंगल है, लेकिन इस वाली सेम आर्क का यहाँ पे भी तो बन रहा है 31 है, तो ये भी क्या होगा? ये भी 31 होगा। ये समझ आना चाहिए, पकड़ आना चाहिए कि कैसे हम अप्लाई करेंगे रिजल्ट को। नेक्स्ट वाला, अब इसमें मुझे सी निकालना है। पहले ये सी चेक करो कौन सी आर्क का एंगल है, तो सी इस वाली आर्क का एंगल है, तो कहीं और दिख रहा है क्या ये सेम टू सेम? ये कहानी और कहीं दिख रही है क्या? एक काम कर सकते हैं, ये सेम कहानी दिख तो रही है, लेकिन वहां पे एंगल ही नहीं दिया हुआ। दिख तो रही है यहाँ पे ये रही, लेकिन वहां तो एंगल ही नहीं दिया हुआ, तो क्या करें? कुछ और सोचे? कुछ और सोचते हैं। अब ये सेंटर नहीं है जो आप ये बोल दो कि सर ये दोनों बराबर होंगी तो आइसोसेल्स बन जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हो, ऊपर वाली एक एंगल है, तो अगर 36 यहाँ पे है, 130 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दो एंगल, एक 36 डिग्री और एक 130 डिग्री, दोनों मिलकर बन गया 166 डिग्री। ट्रायंगल के अंदर टोटल 180 होता है, 180 में से 166 निकालने का मतलब हो गया 14 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 14 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो इस आर्क का है ना, तो सी जो बन रहा है वो भी तो सेम ही आर्क का है, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 14 डिग्री। बेटा माइंड के घोड़े दुलाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, तभी 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही कॉन्सेप्ट के। क्वेश्चन नंबर 5, जरा थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको भी काट देते हैं, एक सेकंड तो मेरे को, ऐसे ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे उड़ा देते हैं। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेरे को यहाँ पे टी चाहिए और मेरे को यहाँ पे और तो कुछ नहीं चाहिए, टी चाहिए। कैसे निकलेगा देखो जरा। अगर मैं बात करूँ, वो 37 इस वाली आर्क का है और 27 इस वाली आर्क का है, और ये जो टी है ना, ये टोटल आर्क है, ये टोटल। तो फिर अब टोटल आर्क का कैसे बताएं? ऐसा कोई रिजल्ट तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि दोनों का सम हो सकता है। नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा, पर सुनो जरा एक बार। क्या इस वाली आर्क का इधर 27 बन रहा है, तो ये इधर भी तो आर्क जा रही है ना, तो ये वाला हिस्सा भी 27 ही होगा। ये वाली इस वाली आर्क का इधर कितना बन रहा है? 37 बन रहा है, तो इस वाली इधर भी कितना बनेगा? 37। तो बेटा दोनों का सम कितना हो गया? 64। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 6 नंबर पे, जल्दी जल्दी आओ। वो 48 है, कौन सी आर्क का एंगल है भाई वो? आप बोलोगे सर वो तो इस वाली आर्क का एंगल है। क्या इससे कुछ मिल सकता है? इस सेम आर्क का एंगल दिख तो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ तक जाने का फायदा है कोई? यहाँ तक जाने का फायदा है कोई? लग तो नहीं रहा कुछ। सोचो क्या कर सकते हैं, सोचो। वो 48 है। मिला मेरे को कुछ, क्या देखो। देखो बेटा, इनको देखने ऑब्जर्व करने से ही चीजें आएगी। ये वाली आर्क देख रहे हो, ये वाली, ये कितना बना रही है? 25। सेम आर्क यहाँ पे भी कितना बनाएगी? 25। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई?
25। आप बोलोगे बिल्कुल राइट सर। ये वाला कितना हो गया? 25 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्यों कैसे निकाल सकते हैं भाई? क्यों यहाँ है तो क्यों यहाँ भी तो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 25 प्लस 48 और प्लस में क्यों किसके बराबर होगा? 180, क्योंकि वो तो ट्रायंगल है अंदर वाली। तो ये भैया बन जाता है 60 73 प्लस क्यू इज इक्वल टू 180। तो क्यू की वैल्यू हो गई 180 में से 73 कम कर दिया यानी 106। क्वेश्चन खत्म। वैल्यू कितनी आ गई? 106 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन तो मैं रूल तो आज आपके लिए 2 लेके आया था, लेकिन मुझे लगता है 5 to 6 मिनट की वीडियो एक रूल में कंप्लीट हो गई है। अभी आपको ये रूल कभी पे सेम बनेगा, लेकिन क्वेश्चन जब करते हैं ना तो वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन आपको नॉर्मल नहीं मिलते। क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा के मिलते हैं, रिजल्ट तो वही लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे वाले फ्रेम के मिलेंगे, ऐसे वाले। जब आप उनके डायग्राम बनाओगे तो वहां क्या हो जाएगा? बत्ती दिमाग की गुल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन किए ही नहीं। हमने उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं किए, इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम, कि वहां तक वो वाला कंसेप्ट यूज करके कैसे पहुंचा जा सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन पे हो, इस वाले क्वेश्चन पे 8 नंबर पे, अब 8 नंबर में मुझे यू निकालना है, मुझे डब्ल्यू निकालना है, मुझे वी निकालना है, तो कैसे पहुंचा जा सकता है? जो दिया होता है उसी से पहुंचा जा सकता है। अगर मैं इस वाली आर्क की बात करूं तो भाई ध्यान से देख लो, इस वाली आर्क का एक जो एंगल 44 है, तो ये यू भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर फिर यू की वैल्यू भी 44 ही आ गई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यू की वैल्यू 44 आ गई है भाई। ये जो 109 है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये भी 109 होगा। तो भाई 44 प्लस 109 प्लस डब्ल्यू, यहाँ से मुझे डब्ल्यू मिल गया कितना भाई? अगर मैं इनको जोड़ूं तो 53 होता है, 153 प्लस डब्ल्यू 180। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 27। कितनी आ गई मेरे भाई? 27 आ गई, 27 आ गई। अगर हिंदी वाली समझ नहीं आती तो इंग्लिश में बता दे, तो 27 आ गई। अब ध्यान से देख लो, 27 इस वाली आर्क का एंगल है बेटा, किसका? डब्ल्यू वाला। ये सेम आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रही है वी वाला, तो वी की वैल्यू भी कितनी होगी? आप बोलोगे सर 27। तो उम्मीद करता हूँ 8 के 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा करो सर्कल का कि उसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम से कोई भी डायग्राम बन जाए, ऐसा आप सेम कॉन्सेप्ट करके वहां तक पहुंच जाओगे। बेटा वो वाला कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, ऐसे वाले फॉर्म दिखेंगे, और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको जो पूछा होगा उस एंगल तक जाना होगा। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, एक ही रूल रखता हूँ मैं, कोई बात नहीं, इसके 2-3 पार्ट बना दूंगा। एक बात ध्यान रखना, रेगुलर फॉलो करनी है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो वो जाके देख लो। 1 भी अपलोड है, 2 भी अपलोड है, 3 भी अपलोड है, ये 4 वाला है। और 5 to 6 मिनट का है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा। क्वेश्चन अच्छे करा रहा हूँ 5 to 6 मिनट में। अगर खुद भी प्रैक्टिस करते हो तो भी इतने क्वेश्चन हो पाते हैं, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है आपको ये जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल पे विजिट करके एक बार कंटेंट देख लेना, अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।